हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ के शुभ अवसर पर अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये आपके पास हैं, 20,000 रुपये तक के हैं और आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम शुरू कर सकते हैं, जिसे डिजिटल पेमेंट बिजनेस कहा जाता है। इस बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, जैसे एक स्मार्टफ़ोन का होना ज़रूरी है, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस का होना ज़रूरी है और एक माइक्रो एटीएम का होना ज़रूरी है। अगर ये 3 डिवाइसेज़ हैं आपके पास तो आप स्मूथली आधार बैंकिंग बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं और अपने घर से ही अपने आस-पास के लोगों को सर्विस देकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं और आधार बैंकिंग पोर्टल के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, कोई ऐसे पोर्टल की आप तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको सर्विस अच्छा मिलता हो, कमीशन अच्छा मिलता हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा मिलता हो, तो ऐसे टॉप 10 कंपनी में से इंस्टेंट पे भी एक ऐसी ही कंपनी है जो बेहतर सर्विस के लिए जानी जाती है, अच्छे कस्टमर सपोर्ट के लिए जानी जाती है और अच्छा कमीशन भी आपको प्रोवाइड करती है। सर्विस भी यहाँ पे इनफ है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंस्टेंट पे कंपनी, अगर आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कौन-कौन से सर्विसेज़ आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को इस कंपनी का पोर्टल लेकर। इस कंपनी का पोर्टल्स आप लेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड सामने आएगा। इनका डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके डैशबोर्ड पे है, जहाँ पे आपको एक नज़र में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड पे तो सबसे ऊपर दाहिनी तरफ आपको कॉर्नर में आपका प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप क्लिक करके अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट्स का आता है, अगर कंपनी किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन आपको देती है तो आप उस नोटिफिकेशन को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है हेल्प डेस्क का, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, फ्यूचर में किसी तरह की कुछ इशू होती है तो आप अपने पास 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक तो है लाइव चैट का ऑप्शन, दूसरा है कॉन्टेक्ट अस, और आप दोनों माध्यम से अपने कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इनका आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छा है और समय पे आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। तो यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कम समय में अपने कस्टमर केयर से बात करके अपनी समस्याओं को आप निपटा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है बैलेंस का, आप यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। यही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, आप अपने वॉलेट के पास बिजनेस वॉलेट है आपका और यहाँ से भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। वॉलेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं स्टेटमेंट के थ्रू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बैलेंस का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना हो तो आप ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास ऐड का ऑप्शन आया। अब कई ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला है यूपीआई के थ्रू आप पैसा ऐड कर सकते हैं, बैंक में आप ट्रांसफ़र करके भी पैसा ऐड कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट के माध्यम से भी पैसा ऐड कर सकते हैं और इनका एक और ख़ास है, ब्रांच में भी आप पैसे डिपॉजिट करा कर अपने वॉलेट में बैलेंस मेंटेन करा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया, कई विकल्प है जिनके थ्रू आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है, अब वॉलेट से रिलेटेड ही ये सर्विस है इसलिए मैं आपको यहीं पे से क्लियर कर देता हूँ। अब वॉलेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कलेक्शन रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से कलेक्शन रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं और यहीं से आप बैंकिंग मूव टू बैंक वगैरह की है और इस तरह की जो भी आपने सर्विसेज दी है उसके रिपोर्ट यहाँ पे आप मिल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे यहाँ पे फ़िल्टर लगाकर आप इसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता है अकाउंट इनसाइट्स का। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप एक झलक में अपने बिजनेस का रिपोर्ट देख सकते हैं। अब रिपोर्ट में क्या है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट को मंथली, वीकली और टुडे के हिसाब से देख सकते हैं। 3 ऑप्शन रहते हैं। टुडे का बिजनेस आप देख सकते हैं कि आज हमारा बिजनेस कितना हुआ, कितना पैसा इन आउट हुआ है और पूरे सप्ताह में कितना इन आउट हुआ है, और इसके बाद विकल्प है पूरे मंथ में कितना हुआ है। हालांकि डिफ़ॉल्ट मोड मंथली होता है। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट यूज सर्विस की लिस्ट आती है जो सर्विस वाइज आपका बिजनेस शो करता है और इसे भी आप चाहें तो
फ़िल्टर कर सकते हैं टू डे के हिसाब से, मंथली के हिसाब से और दिस मंथ के हिसाब से। तो इस तरह से इनका लुक एंड फील है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डैशबोर्ड पे यहीं पे मिल जाती है। फिर नीचे आएँगे आपको तो जो लेटेस्ट ट्रांज़ैक्शन होते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पे कुछ रिपोर्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी अपना प्रमोशनल जो टेम्पलेट्स वगैरह जो भी है उनका है यहाँ पे जो शो करता है। अब बात करते हैं हम यहाँ से सर्विस के बारे में कि अगर आपको सर्विस देना है तो आपको डिजिटल केंद्र के ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। डिजिटल केंद्र के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बैंकिंग की सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है और मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विस भी आधार बैंकिंग की ही सर्विसेज है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं, कॉमनली लोग देते भी हैं। जैसे कि रेमिटेंस की सर्विस है, यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा विकल्प आता है, अगर आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की सर्विस देनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको इसके आगे जब कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर आपको फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह करना होगा। चूँकि अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है इसलिए आपको इसके आगे का स्टेप शो नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो आपके पास अकाउंट ऐड करने का और उनको पैसे भेजने का विकल्प आपके सामने आ जाएगा। एक दिन में 50,000 रुपये तक पूरे महीना में एक मोबाइल नंबर से आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक एकलौता ऐसा पोर्टल है जहाँ पे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आप नेपाल में इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं नेपाल के कस्टमर को, यदि कोई आपका हो तो। अब इसके बाद आता है आधार बैंकिंग। यहाँ से आप आधार कार्ड के थ्रू लोगों का पैसा विड्रॉ आप कर सकते हैं। कंपनी के नए रूल्स के हिसाब से आरबीआई का नया गाइडलाइंस है कि हर रोज़ एक एजेंट को अपना ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ से भी आप पहले ऑथेंटिकेशन करेंगे, फिर आपको आधार से सर्विस देने का सारा विकल्प सामने खुलकर आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ से बाद आप यहाँ पे आधार बैंकिंग के माध्यम से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको माइक्रो एटीएम की भी सर्विस इस कंपनी के पोर्टल में मिल जाती है, जहां से आप अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड के थ्रू उनका बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। अब आता है बिल पेमेंट का। यहाँ पे बिल पेमेंट की सर्विस आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को, मोबाइल रिचार्ज की भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। बिल पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सभी प्रकार के बिल का भुगतान आप कर सकते हैं। यह कंपनी आपको यह पोर्टल अवेलेबल कराता है, जहाँ से आप कंपनी में जितने भी प्रकार के सर्विसेज हैं जो बिल पेमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, और आपको नहीं मिलते हैं तो आप इसे सर्च करके उसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे बिल पेमेंट से रिलेटेड है। मोस्टली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारे सर्विसेज यहाँ पे लगभग मिल ही जाते हैं। अब यहाँ पे एक CMS का सर्विस दिया गया। अब ये CMS का सर्विस क्या होता है? CMS के थ्रू आप कैश कलेक्शन का काम होता है। जैसे बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं जो अपने CMS के थ्रू लोगों को, अपने कस्टमर को पैसा जमा कराती है। जैसे आप इसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा लोन वाले अकाउंट में, यानी कि लोन अकाउंट में आप पैसा यहाँ से जमा कर सकते हैं। इस तरह का लोन जो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है, एग्जांपल के तौर पे समस्ता जैसी कंपनी है, L&T जैसी कंपनी है, हाल ही में लोगों को महिला लोन देती हैं। तो इस तरह के लोन का अगर आपको भुगतान करना हो तो आप इजीली इस पोर्टल के थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। बाई कस्टमर भी कर सकते हैं, कस्टमर आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं और एजेंट आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कंपनी की लिस्ट आती है, आप इसमें से किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका कस्टमर आईडी डालकर, लोन अमाउंट डालकर आप यहाँ से उनको ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। आपको इस सर्विस देने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास कैश की लिक्विडिटी बनी रहेगी और एक बेहतरीन सर्विस है जिसके थ्रू आप कैश मेंटेन कर सकते हैं अपने आधार बैंकिंग पोर्टल के लिए। फिर से आते हैं हम लोग डिजिटल केंद्र के विकल्प पे और अब देखते हैं हमारे पास ट्रेन का है। यहाँ से आप IRCTC के ऑथोराइज एजेंट बन सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लियर सारे अपडेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने तरह के पैकेज हैं। जैसे सुपर सेवर पैकेज है जो 3 साल के लिए है, 3499 यानी 3500 रुपये का है। 3000 रुपये का प्रो प्लान है और इसेंशियल प्लान है 1999 यानी कि 2000 रुपये का, जो 1 साल के लिए होता है। तो इस तरह से आप पैकेज एक्टिवेट करा सकते हैं। अपने कस्टमर केयर से बात करने के बाद आप इस सर्विस को भी दे सकते हैं अपने आसपास के लोगों को और रेलवे टिकट आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड का भी आपके पास ऑप्शन आता है और आप यहाँ से पैन कार्ड के सर्विस भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इंश्योरेंस का सर्विस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस पे आप क्लिक करें, आपके पास कई ऑप्शन सामने आते हैं। आप
कार का इंश्योरेंस कर सकते हैं, बाइक का कर सकते हैं, टर्म प्लान आप यहाँ से कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आप यहाँ से कमर्शियल व्हीकल का भी इंश्योरेंस कर पाएंगे। तो दो दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेन है, CMS है, आधार बैंकिंग है और इंश्योरेंस है। ये मेन सर्विसेज हैं जो अक्सर लोग देते हैं, आसपास में इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो ऐसे सर्विसेज आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाते हैं और इस पोर्टल को लेने के बाद ये सारे सर्विसेज आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। मार्केट प्लेस के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे भी कई विकल्प हमारे पास मिल जाते हैं। बिल पेमेंट है, ब्रांड गिफ्ट कार्ड वगैरह इशू कर सकते हैं, पार्टनर्स रिवार्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट बुक का ऑप्शन भी दिया गया, अपने कस्टमर का आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट बुक में। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल्स है यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने पहले ऑलरेडी दिखाया है आपको। किसी तरह का कुछ कंप्लेन है आप वो देख सकते हैं। रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। अब इस रिसोर्सेज के थ्रू भी कई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, रिसोर्स में जाकर डिजिटल केंद्र का यहाँ से सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रांडिंग किट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑथराइजेशन लेटर आप इशू कर सकते हैं। कैश लॉजिस्टिक लेटर आप इशू कर सकते हैं। AAPS कस्टमर कंसेंट लेटर भी आप ले सकते हैं और AAPS कैश रजिस्टर भी आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। कैश रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, कंपनी ने उसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया है और आपको यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है ये। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पे आउट, जब पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं तो उस पैसे को आपको अपने मूव टू बैंक करना होता है, जो विकल्प यहाँ पे दिया गया है। दो ऑप्शन है, आप शेड्यूल पे आउट भी कर सकते हैं या सिंगल पे आउट इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप सिंगल पे आउट पे ऑप्शन पे क्लिक करके अगर जाते हैं, अब यहाँ पे आए आपको पे आउट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से मूव टू बैंक का काम आप कर सकते हैं। अपने वॉलेट में जो भी पैसा है आप उसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इनिशिएट पे आउट के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, किस अकाउंट में आप पैसा डालना है उसको सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट डालना है करना है, किस तरह के सर्विस के थ्रू आप नेफ्ट कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं या IMPS कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन करना है। नेफ्ट करते हैं तो बिल्कुल फ्री ट्रांसफ़र होता है, 2 घंटे समय लगता है लगभग और आपको बाकी सर्विसेज के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ रिमार्क्स देना चाहें तो दे सकते हैं। बेनिफिशियरी का ईमेल ID आप दे सकते हैं और प्रोसीड करेंगे तो आपका पैसा आपके वॉलेट में मूव हो जाएगा। तो अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे तो आपके पास यहाँ भी कई ऑप्शन होते हैं जो आप फ्री में भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इस कंपनी में एक और पॉइंट है जिसे मैं बताना भूल गया था, जो मैं अब आपको कवर कराता हूँ। देखिए आपके सबसे ऊपर यहाँ पे दिया गया ऐड करेंट अकाउंट का ऑप्शन है, यही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास विकल्प आता है, इसमें से किसी भी कंपनी का आप करेंट अकाउंट अपने लिए ओपन कर सकते हैं या पहले से ओपन है तो आप उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। यह विकल्प कंपनी देते हैं और अपकमिंग फ्यूचर में आपको स्टेट बैंक का, HDFC बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक करेंट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये इस कंपनी का पोर्टल है। अब आपको इस कंपनी का पोर्टल कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताएं और आप में से अगर किसी व्यक्ति को इस कंपनी का ID चाहिए, जुड़ना चाहता है और सर्विस देना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें मैसेज कीजिए और अपना क्यूरी मुझे दीजिए कि आप क्यों मुझे मैसेज कर रहे हैं, डिटेल में डालिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा।